हे देयर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शारदा ब्रेन बूस्टर्स। शारदा ब्रेन बूस्टर्स चैनल की तरफ से मैं विजय मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मुख्य शिविका के क्लास में जो क्रमबद्ध तरीके से आपको मिल रही है, उस क्रम में हम देखेंगे क्या टॉपिक नंबर 3, जो कि क्या है आपका, आप लोगों ने पढ़ा है कल, उसका थ्योरी क्लास हुआ था, उसी का आज हम लोग क्या देखेंगे प्रैक्टिस सेशन, जो है सामाजिक समस्याएं और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे। अगर इंग्लिश वर्जन बात करेंगे तो सोशल प्रॉब्लम्स एंड इशूज़ एस्पेशली रिलेटेड टू चिल्ड्रंस एंड वुमेन। उसी पे हमें क्या करना है, बात करना है। क्वेश्चन सेट लगाएंगे 40 क्वेश्चन का, और आप लोग अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं और आपकी तैयारी कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई है, इसको भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो एक बात बताएंगे क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि छोड़ो मेहंदी खड़ग उठा लो, खुद ही अपनी चीर बचा लो, उठो द्रौपदी अस्त्र उठा लो, अब गोविंद नाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है तो सुना ही दीजिए। 30 जुलाई को ट्विटर कैंपेन रखा गया है और उसमें प्रतिभाग करना आप लोग ना भूलें। जब आप लोग प्रतिभाग करेंगे और पूरी शिद्दत से, ऊर्जा से, लगन से, मनोयोग से अगर मेहनत की गई है तो कभी बेकार नहीं जाती है। अगर आप पूरी ऊर्जा, शिद्दत, लगन, मनोयोग से इस काम को करेंगे तो ज़रूर है ट्रेंड करेगा। जैसा कि कुछ लड़कियों के कमेंट आते हैं कि मैम ट्रेंड तो करता नहीं है। कभी शिद्दत, लगन, ऊर्जा, मनोयोग सबको झोंक के देखिए तो कि क्या आपको रिस्पांस मिलता है। परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा, इस बार ज़रूर करिएगा। चलिए, हाँ, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और अभी आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी मुख्य शिविका में एक पद आपका सुनिश्चित होगा। उसके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त आपका शारदा ब्रेन बूस्टर्स चैनल पर ही होगा। चलिए, सामाजिक समस्या एक ऐसी समस्या है जो चिंता, तनाव, संघर्ष उत्पन्न करती है और आवश्यकता की पूर्ति में बाधा डालती है। उपरोक्त कथन किस समाजशास्त्री का है? आप लोग क्या बताएंगे? फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे कि कौन सा वो समाजशास्त्री है जिसने बताया। तो हम राइट आंसर की बात करेंगे। डब्ल्यू वेलेस वीवर जी जो हैं समाजशास्त्री, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने सामाजिक समस्या एक ऐसी समस्या है जो चिंता, तनाव, संघर्ष उत्पन्न करती है और आवश्यकता की पूर्ति में बाधा डालती है। ये कथन आपके डब्ल्यू वेलेस वीवर का है। वहीं अगर हम बात कर लें कि पॉल लैंडिस जी क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं इसके बारे में, तो ये कहते हैं सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों की कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं। कौन सी हैं? सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों के कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं। इसको भी आप लोग लर्न करिएगा, हालांकि अभी हम ये क्वेश्चन आपको आगे ज़रूर कराएंगे। चलिए, हाँ, अभी तक आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलें। चलिए, सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों की कल्याण संबंधित अपूर्ण आकांक्षाएं हैं। उपरोक्त कथन किस समाजशास्त्री का है? पॉल लैंडिस का, क्लेरेंस का, बीबर का, सेफर्ड का है। तो अभी हम ऊपर जस्ट ही डिस्कस किए हैं कि पॉल लैंडिस ने ऐसा ही कहा है, सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों की कल्याण संबंधी संबंधित अपूर्ण आकांक्षाएं हैं। ये आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगर हम फिर से बीबर की बात करेंगे तो बीबर का क्वेश्चन अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किया है। इन्होंने कहा है सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या नैराश्य उत्पन्न करती और आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डालती है। चलिए, भारतीय समाज इस शास्त्रियों ने वेश्यावृत्ति का प्रमुख कारण क्या माना है? विवाह विकसित, गरीबी, विलासी जीवन व्यतीत करने की लालसा, पारिवारिक परिस्थितियाँ। तो आंसर क्या होगा सही? आप लोग फटाफट से क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आखिर क्या सही है। अगर भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज में गरीबी ही होती है जो वैश्यावृत्ति की ओर उन्मुख करती है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। अब जैसे देख लीजिए, मुख्य शिविका भर्ती परीक्षा की ही बात ले लीजिए। 1 साल से जो लोग वेट कर रहे हैं, बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, उनका क्या ही होगा? घर से ही तो जा रहा है। सबका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता कि खूब खेलो खाओ फूको। यही होता है कि हम इतने दिन में पढ़ेंगे, एक जॉब ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कत तो करती हैं। तो भारतीय समाज में गरीबी है। देखिए, सीमा हैदर, इस बात को याद आ रहा है, एक जो भी ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है सीमा हैदर का, जो मनीष के साथ आई हुई है, इंडिया आई हुई है। उसका हस्बैंड दुबई कमाता है, लेकिन उसको इतनी सारी दिक्कत है। अब वो ISI संगठन से है या फिर वो सच में
ये पबजी लबजी के चक्कर में आ गई है, उसको तो वही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता है। लेकिन कहीं कहीं चीज़ें मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करती हैं और कहीं कहीं होता है कि सच में उनको ज़रूरत होती है। तो अब सीमा हैदर को क्या ही माना जाए, जैसा वो बात करती है, जैसा अपने मीडिया से वो ये जो डिजिटल मीडिया हैं जो अपना दिखाते हैं डिजिटल मीडिया पे, जो भी उनके साथ जाता है एंकर लोग, जो भी रिपोर्टर उनसे बात करता है इंटरव्यू के दौरान, वो इस लहजे में बात करती है, कहती है कि हमने 5वीं तक ही पढ़ा है। बताओ 5वीं तक पढ़ने वाला का सेंस, लैंग्वेज सेंस इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तो कुछ लोग मेंटली तौर पे ही वो इस ओर उन्मुख हो ही जाते हैं कि गलत तरीके मतलब अनैतिक कार्य कर ही देते हैं। लेकिन ये बात है भारत की, तो भारत में क्या है, गरीबी है। जॉन जेकिन सामाजिक समस्याओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 2 में, 4 में, 8 में, 10 में। आप लोग क्या करेंगे कि आपके जो जॉन जेकिन सामाजिक समस्याओं को इन्होंने 2 भाग में बांटा है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए, वेश्यावृत्ति एक भेद रहित और धन के लिए स्थापित किया गया अवैध यौन संबंध है जिसमें भावात्मक उदासीनता होती है। उपरोक्त कथन सही किसका है, सही बात है, इसमें भावात्मक उदासीनता होती है, भावनात्मक रूप से लोग जुड़े नहीं होते हैं। आप लोग बताइएगा फटाफट से क्या इसका आंसर किसने किया है। वीवर, एलियट, मैरिट, एल्ड्रिच, शेफर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आपका राइट आंसर होगा, आप लोग बताइएगा इसका आंसर। तो जो एलियट एंड मैरिल हैं ये समाजशास्त्री हैं, आपका ऑप्शन बी है, जिन्होंने कहा है वेश्यावृत्ति एक भेद रहित और धन के लिए स्थापित किया गया अवैध यौन संबंध है जिसमें भावात्मक उदासीनता होती है। और उपरोक्त कथन एलियट एंड मैरिल भाई साहब का है, समाजशास्त्री का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अखिल भारतीय स्तर पर स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब बना था। क्वेश्चन नंबर 6 है। आप लोग फटाफट से क्या करेंगे, फटाफट से आंसर को कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 अगर बात करें 1967 में, 1978 में, 1956 में, 1989 में। अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी 1956 में अखिल भारतीय स्तर पर स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम बना था। चलिए नेक्स्ट है, एड्स रोग किस वायरस से होता है, आप लोग बताएंगे फटाफट से। एड्स रोग किस वायरस से होता है, एड्स से होता है, HIV से होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है। हालांकि जैसा क्वेश्चन फ्रेम किया गया वैसा आपको बिल्कुल कंफ्यूज किया गया है, कोई कहीं ऑप्शन ए ना लगा दे। एड्स मोस्टली क्या करेंगे लोग उत्तेजित होकर के एड्स पे ही ऑप्शन लगा देंगे, जबकि ये गलत हो जाएगा। आपका HIV वायरस होता है जिससे एड्स होता है, ये आपका ऑप्शन भी हो जाएगा सही। चलिए, HIV का पूरा नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में आप लोग क्या बताएंगे। HIV का पूरा नाम कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है। HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस, एवार्ड इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस, ह्यूमन डिफिशेंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो एवार्ड वायरस। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, क्योंकि HIV का पूरा नाम है क्या, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, ब्लेमिंग अदर्स प्रेजुडाइज रेस एंड वर्ल्ड वाइड एड्स की उत्पत्ति के सिद्धांत में उपरोक्त पुस्तक के लेखक कौन है, किसने लिखा है। मैकाले ने, एनी रॉबर्टसन ने, रेनी सेविटियर ने, जॉर्ज बुश ने। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका सही क्या होगा, आप लोग बताइएगा किसने लिखा है। आपका करते हैं 1 से 2 से 3 सेकंड का वेट, तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो रेनी सेविटियर हैं इन्होंने लिखा है क्या, ब्लेमिंग अदर प्रेजुडिस रेस एंड वर्ल्ड वाइड एड्स की उत्पत्ति के सिद्धांत में पुस्तक लिखा है किसने, रेनी सेविटियर ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, शराब की असामान्य एवं बुरी आदत ही मद्यपान है। उपरोक्त कथन किसका है, एनीरी फेयरचाइल्ड, तीक्ष्ण मैकाले। क्वेश्चन नंबर 10 का 10 में सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो फेयरचाइल्ड हैं समाजशास्त्री, इन्होंने कहा है शराब की असामान्य एवं बुरी आदत ही मद्यपान है, और ये कथन इन्होंने ही दिया है। ऑप्शन बी हो जाएगा क्या सही। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या होगा 11। भारत सरकार ने कब देश भर में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर रोक लगा दी थी। 2 अक्टूबर 2002 को, 1 मई 2009 को,
1 मई 2004 को, 16 सितंबर 2006 को। आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या होगा सही। आपका करते हैं वेट। वो दिन 1 मई 2004 का होता है। क्या होता है? 1 मई 2004 होता है जब भारत सरकार देश भर में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान, ये गलत लिखा गया है, धूमपान होता है। क्या होता है? धूमपान होता है। रुकिए 1 मिनट करके बताते हैं आपको। ये होता है धूमपान। धूमपान ऐसे लिखा जाता है, वो टाइपिंग एरर हो गया है, धूमपान ही लिखा जाता है। ये 1 मई 2004 का ही दिन था जब भारत सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूमपान करने पर रोक लगा दिया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में कब अवैध रूप से मादक पदार्थों की बिक्री में 100% की वृद्धि हुई थी? 1980 से 1984 के मध्य, 1984 से 1990 के मध्य, 1990 से 1995 के मध्य, 1995 से 2000 के मध्य। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो जाएगा सही। अगर हम बात करेंगे कि 1984 से लेकर के 1990, 1984 से 1990 की बात करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, क्योंकि इसी बीच में भारत में अवैध रूप से मादक पदार्थों की बिक्री में 100% की क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। चलिए, भारत सरकार ने नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट कब बनाया था? 1980 में, 1982 में, 1995 में, 1985 में। क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा हो जाएगा सही। आप लोग फटाफट से क्या करिएगा, आंसर को सही कर दीजिएगा। क्या है आंसर? आप लोग फटाफट से, आपको टाइम दे रहे हैं। 1985 में भारत सरकार ने नारकोटिक्स एंड ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट बनाया था। कब? 1985 में। 1900 लगे हाथ, 1987 याद आ रहा है। 1987 2 अक्टूबर का दिन था। एक था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 को, 1986 जो 1986 में आया था और लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1987 को। क्योंकि 85 की बात आई तो 85 भारत सरकार ने नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट बनाया था। तो अभी लगे हाथ 86 की बात कर लेंगे तो इसमें क्या हुआ था? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हुआ था, आया था अधिनियम और पारित हुआ था 1987 में। चलिए, बात करेंगे तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 1986 के अनुसार बाल अपराधियों की अधिकतम आयु लड़कों के लिए 16 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष तय की गई थी। किसमें? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। तो आप लोगों से अगर कभी पूछे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 के अनुसार बाल अपराधियों की अधिकतम आयु कितने निर्धारित की गई थी, तो 16 वर्ष लड़कों के लिए और 18 वर्ष लड़कियों के लिए की गई थी। भारत सरकार ने मादक द्रव्य के व्यापार एवं प्रयोग पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से किस विभाग की स्थापना की थी? आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे। मद्य निषेध केंद्र, नारकोटिक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, नारकोटिक्स अल्कोहल अनब्लॉक सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसने किसकी स्थापना करी थी? नारकोटिक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना की थी, जो भारत सरकार द्वारा स्थापित थी। मादक द्रव्य के व्यापार एवं प्रयोग पर नियंत्रण रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा क्या सही। चलिए, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार बलात्कार एक दंडनीय अपराध है? धारा 370, धारा 372, धारा 376, धारा 420। आप लोग किसके साथ जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 15 में आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। धारा 376 जो है भारतीय दंड संहिता के अनुसार बलात्कार एक दंडनीय अपराध है। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है आपका। चलिए, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना? 1956 में, 1954 में, 1955 में और 1938 में। भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना? भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात करेंगे तो 1956 की जो टाइम था उसमें भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है बना था।
वहीं बात करेंगे जो एक केशव चंद्र सेन जी थे, ये भी समाज सुधारक थे। इन्होंने 1872 में विशेष विवाह अधिनियम बनाया था जिसमें विधवा पुनर्विवाह एवं अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई थी। में भी क्वेश्चन पूछा जाए, हालांकि अभी आपको हम आगे करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शरीयत अधिनियम कब बना था? मुस्लिम शरीयत अधिनियम कब बना था? शरीयत अधिनियम कब बना था अगर बात करें तो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब बना? 1937 में, 1939 में, 1957 में, 1967 में। कब बना था? आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 का राइट आंसर क्या होगा? 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम बना था। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मुझे लग रहा है मैंने एक क्वेश्चन को स्किप कर दिया, PDF थोड़ा सा स्लाइड हो चुकी थी, उसके लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। मुस्लिम शरीयत अधिनियम कब बना था? तो मुस्लिम शरीयत अधिनियम बना था 1937 में। कब? 1937 में। और मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम की बात की है 1939 में। चलिए, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से भारत में विशेष विवाह अधिनियम कब बना, जिसको मैंने ऊपर ही डिस्कस कर दिया था। तो वो आपका था टाइम क्या? 1872। 1856 में विधवा पुनर्विवाह। 1872 में क्या बना है? 1872 में आपका ये जो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से भारत में विशेष विवाह अधिनियम, नहीं ये गलत है। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से भारत में विशेष विवाह अधिनियम आपका कब बना था? तो 1872 में बना था। बिल्कुल सही, 1872 में बना था। एक विशेष विवाह अधिनियम की बात की जाती है, वो 1954 की बात है, और ये अधिनियम का था 1876 में। चलिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? देखिए, एक अधिनियम जो हुआ था वो हुआ था आपका कब? 55 में। लेकिन पारित की बात करेंगे तो आप लोग क्या बताएंगे फटाफट से? 56 ही बताएंगे। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, भारत में महिलाओं को पुरुषों के समाधान देने के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया था? ये समाधान क्या, कुछ टाइपिंग एरर हो गया इसमें। भारत में महिलाओं को पुरुषों के समान है, ये समान है, समाधान नहीं है, ये है समान। ये है क्या? समान है। समान पारिश्रमिक देने के लिए, समान वेतन देने के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम कब बना था? 1979 में, 1976 में, 1967 में, 1954 में। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा? सही होगा सही सी, 1969 में। क्या? 1967 भी बोलते हैं इसको। ये सी, भारत में महिलाओं को पुरुष के समान वेतन देने के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम कब बना था, कब पारित किया गया था? तो 1967 में। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में कब संशोधन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है। 1986 में किया गया था। पूरे कितने साल बाद? 23 साल बाद। पूरे 23 साल बाद संशोधन किया गया था। चलिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, संपूर्ण विश्व में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया था? 1976 में, 1988 में, 1975 में, 1983 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो बात करें तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया जाता है, और ये आपका टाइम था 1975, जब आपका महिला वर्ष मनाया गया था। वहीं अगर हम बात कर रहे कि स्वयं सिद्धि योजना फरवरी 2001 में लागू हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय मतलब बनाई गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक की बात करें तो 1976 से 85 ये आपका महिला दशक है। वहीं
महिला अधिकारिता वर्ष की बात करें तो वर्ष 2010 में मनाया गया था। क्या 2010 में मनाया गया था। चलिए, महिलाओं का अश्लील चित्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1988 में, 1976 में, 1983 में, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट से क्या करेंगे? आंसर करेंगे। और 24 का राइट आंसर होगा 1986। क्या होगा? 1986 होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय महिला नीति कब पारित की गई थी? आप लोग फटाफट से क्या करेंगे? आंसर करेंगे। राष्ट्रीय महिला नीति कब पारित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 25 में हो जाएगा ऑप्शन क्या सही? 20 मार्च 2001। ये आपका राइट आंसर है। राष्ट्रीय महिला नीति 20 मार्च 2001 को पारित की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन कब किया गया? 1950 में, 1963 में, 1952 में, 1953 में। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा सही? क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा सही? ऑप्शन डी होगा आपका सही। ऑप्शन डी होगा सही 1953। 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था। चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था कब? 1990 में, 1956 में, 1992 में, 1955 में। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका क्या होगा? सी सही हो जाएगा। क्या? 1992। 1992 में महिला आयोग का गठन किया गया था। और महिला आयोग की नवीं अध्यक्ष कौन है, या वर्तमान अध्यक्ष कह सकते हैं? रेखा शर्मा। चलिए, पैतृक संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार का कानून संपूर्ण देश में कब लागू हुआ था? 2005 में, 2007 में, 2008 में। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? 2005 होगा। पैतृक संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार का कानून संपूर्ण देश में लागू हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, किशोर न्याय देखरेख एवं संरक्षण संशोधन अधिनियम कब गजट में अधिनियमित किया गया? 20 जुलाई 2006 को, 3 जून 2003 को, 23 अगस्त 2006 को, 8 मई 2004 को। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, 23 अगस्त 2006। चलिए, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम कब अधिसूचित कर लागू किया गया था? बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम कब अधिसूचित कर लागू किया गया था? 20 मई 2004 को, 2 फरवरी 2009 को, 11 जनवरी 2006 को, 20 मई 2009 को। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा सी। क्या होगा? सी होगा। सी होगा 11 जनवरी 2006 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, केंद्र सरकार द्वारा धनलक्ष्मी योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2 जुलाई 2002 को, 3 मार्च 2008 को, 14 मई 2011 को, 7 जून 2004 को। 31 का राइट आंसर क्या होगा? 31 का राइट आंसर क्या होगा? 3 मार्च 2008। 3 मार्च 2008 को धनलक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन आपका क्या होगा सही? अगर उसकी बात करें तो ऑप्शन होगा बी सही। चलिए, निम्न में कौन सी सामाजिक समस्याएं महिलाओं और बच्चों से संबंधित नहीं है? यौन उत्पीड़न, भ्रूण हत्या और लिंग चयनात्मक गर्भपात, घरेलू हिंसा, गर्भावस्था समस्या कौन सा नहीं है? संबंधित नहीं है। सामाजिक समस्या महिलाओं और बच्चों से संबंधित नहीं है। यौन उत्पीड़न, भ्रूण हत्या और लिंग चयनात्मक गर्भपात, घरेलू हिंसा, गर्भपात समस्याएं। 32 का सही आंसर क्या होगा? तो ये होगा गर्भावस्था समस्या जो है। क्या? गर्भावस्था समस्या जो है ये ये सामाजिक समस्या महिलाओं व बच्चों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए, रिंग द बेल ये एक राष्ट्रीय अभियान है। निम्न में से इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अभियान फिल्म स्टार बोमन ईरानी के समर्थन में शुरू किया गया। इसकी शुरुआत अगस्त 2008 में की गई। यह नवीन संचार माध्यम के उपयोग से बेल बजाओ एक ऐसा राष्ट्रीय अभियान है जिसकी पहुंच पूरे भारत में है। यह महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित नहीं है। कौन सा आपका सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका सत्य महिलाओं और बच्चों से संबंधित नहीं है। ये अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का अभियान है जो फिल्म स्टार बोमन ईरानी के समर्थन में शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत जो है 2008 में की गई थी। ये नवीन संचार माध्यम के उपयोग से बेल बजाओ एक ऐसा राष्ट्रीय अभियान था जिसकी पहुंच पूरे भारत में थी। ये सारे तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ क्या सही हैं? और ये चौथा आपका मतलब बच्चों से संबंधित नहीं था। सो दैट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम किस वर्ष हुआ था? 34 ऑप्शन डी 34 की बात करेंगे। बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम जो है आपका 1938, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम जो है 1978 में आया था। चलिए, सती प्रथा निरोधक अधिनियम किस वर्ष? 1939 में, 1929 में, 1892 में, 1878 में। 35 की बात करेंगे तो जब आपका 1929 में आपका शारदा एक्ट आता है और सती प्रथा आपका 1829 में आता है। चलिए, किशोरी बालिका पौष्टिक कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? 36 का राइट आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें जब 2005 और 2006 का समय था, जब आपका पैतृक संपत्तियों में बेटियों के अधिकार की बात की गई थी, तभी आपकी किशोरी बालिका पौष्टिक कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। चलिए, बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष में स्थापित किया गया था? 1976 में, 1988 में, 2005 में, 1996 में। 37 का राइट आंसर क्या होगा? 37 का राइट आंसर होगा ए 1976 नहीं है, सॉरी 1979 है। क्या कहते हैं इसे? 1982 नहीं, 1979। आपका ऑप्शन ये सही होगा। बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष जो है 1979 में स्थापित किया गया था। बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की बात करेंगे तो ऑप्शन ये आपका सही होगा। 2 अक्टूबर 1997 को इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए, भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? 1976 में, 1977 में, 1988 में, 1987 में। भारत में नारी विकास सब कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? तो आप लोग क्या करेंगे? राइट आंसर आप करेंगे 1976, जिसमें मैं भी सहमत हूँ क्योंकि आप राइट आंसर बता रहे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1976। बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना कैलाश सत्यार्थी ने कब की थी? 1975 में, 1996 में, 1980 में, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1980, क्योंकि 1980 में ही बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत आपकी कैलाश सत्यार्थी ने की थी। क्या था आपका राइट आंसर? आपका था 1980। सी इज द राइट आंसर। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने कितना स्कोर किया है, जितना भी स्कोर किया है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपके स्कोर कितने हुए हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, बेहतर से बेहतरीन है कि अभी आपको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। आपका दिन शुभ हो, आपका ऑफिस उज्जवल हो।